मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाला। ये घोटाला तो आपको याद ही होगा, वही घोटाला जिसमें प्रदेश के 364 नर्सिंग कॉलेजों का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ था। अभी उस घोटाले की आंच ठंडी भी नहीं पड़ी है, ना ही सीबीआई की जांच पड़ताल पूरी हुई है और इधर सूबे के नर्सिंग कॉलेज एक बार फिर बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देने में जुट गए हैं। पूरे विस्तार से इस फर्जीवाड़े की हम कड़ी दर कड़ी सिलसिलेवार तरीके से आपको इस खबर में जानकारी देंगे। आखिर तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। ना केवल छोटे मोटे बल्कि प्रदेश के नामचीन कॉलेजों में भी एडमिशन प्रोसेस एजेंट्स यानी दलालों के सहारे ही चल रही है, यानी दलाल ही मालिक हैं कॉलेजों के इस समय। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक एडमिशन के बदले कॉलेज मैनेजमेंट इन दलालों को 10 से 15 हजार रुपए तक कमीशन दे रहे हैं, यानी अच्छा खासा कमीशन का खेल चल रहा है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि कमीशन की मोटी रकम के लेन देन को लेकर कॉलेज के डायरेक्टर और एक दलाल के बीच बड़ी अनबन हो गई है और ये अनबन पुलिस थाने तक भी पहुंच चुकी है। विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है और इस अनबन के बाद ही पूरा खेल उजागर हुआ है। मौजूदा हाल यह है कि कॉलेज मैनेजमेंट और एजेंट के बीच शिकवे शिकायतों का दौर थाने तक पहुंच चुका है, शिकायत तक पहुंच चुका है और इस सब के बीच वो स्टूडेंट्स मुश्किल में पड़ गए हैं जो भरोसे में आकर कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, जिन पर कॉलेज मैनेजमेंट एजेंट के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए दबाव भी बना रहा है। दूसरी तरफ एडमिशन की रकम वापस मिलते ही कई छात्र शिकायत वापस लेकर कॉलेज और एजेंट के विवाद से पल्ला झाड़ रहे हैं और जो छात्र इस तमाम घटनाक्रम में फंसे हुए हैं वो कॉलेज से अपनी फीस वापस मांग रहे हैं। इसी विवाद के बीच 10 सूत्र ने राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के बाकी शहरों के नर्सिंग कॉलेजों की पड़ताल की, जिसमें काफी सारे हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। क्या है वो खुलासे, देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा की ये खास रिपोर्ट। अभी ठंडी नहीं पड़ी नर्सिंग कॉलेज घोटाले की आंच और कॉलेजों में शुरू हो गया नया फर्जीवाड़ा। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में कमीशन खोर दलालों के भरोसे चल रही एडमिशन प्रोसेस। सीबीआई जांच का भी नहीं रहा डर, एडमिशन के लिए दलालों को मोटा कमीशन दे रहे कॉलेज मैनेजमेंट। कमीशन को लेकर कॉलेज डायरेक्टर और दलाल के बीच अनबन होने से खुल गया बड़ा राज। मेरा नाम पदम मंडराई है। मैं टीआईटी कॉलेज में एडमिशन इंचार्ज के पद पे था। हम बच्चों को कांटेक्ट करके एडमिशन दिलाने के लिए बोलते हैं कि आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लो। मैंने मिनिमम 126 एडमिशन कराए हैं। हमारे अरुण पांडे सर ने ये बच्चों से बोला था कि भाई यहाँ पे कंटिन्यू कॉलेज लगेगी, अच्छी पढ़ाई होगी, प्लेसमेंट अच्छा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। नर्सिंग की क्लासेस पूरी तरह से बंद है, ना कॉलेज लग रही है, ना जिसके बाद बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कॉलेज स्कॉलरशिप भी रख लेता है बच्चों से, प्लस में फीस भी लेता है। सुना आपने, पदम मंडराई नाम का ये शख्स दावा कर रहा है कि वो भोपाल के आनंद नगर स्थित टीआईटी कॉलेज में एडमिशन इंचार्ज के तौर पर काम कर रहा था। पदम ने 10 सूत्र के कैमरे के सामने कॉलेज में एडमिशन, कमीशन और छात्रों से धोखे का सारा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। सीबीआई जांच के बीच सूबे के नर्सिंग कॉलेजों में चल रहे नए फर्जीवाड़े को लेकर इस रिपोर्ट में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ देर के लिए आपको प्रस्तावना बताते हैं। दरअसल 2022 में मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता से जुड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसके बाद सीबीआई ने 364 नर्सिंग कॉलेजों की जांच पड़ताल शुरू की। सीबीआई जांच ने ज्यादातर नर्सिंग कॉलेजों की बुनियाद हिलाकर रख दी और कुछ वक्त के लिए कॉलेज मैनेजमेंट नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन देने को लेकर झिझकने लगे। लेकिन बीते साल फर्जीवाड़े की जांच में सीबीआई अफसरों की भूमिका संदेहास्पद होने और फिर उनके रिश्वतखोरी में पकड़े जाने से अब नर्सिंग कॉलेजों को फिर बल मिल गया। फिलहाल ये आलम है कि नर्सिंग कॉलेजों में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम और ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी एएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए एजेंट्स यानी दलालों को लगाया गया है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि दलालों को नामी गिरामी नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन दिलाने पर कम और छोटे मोटे कॉलेजों में खाली सीट भरने के बदले मोटा कमीशन मिलता है। राजधानी भोपाल के कॉलेजों की बात करें तो दलालों को एक सीट पर एडमिशन दिलाने के बदले 10 से 15 हजार रुपए तक कमीशन मिल रहा है। मजे की बात यह है कि दलालों को कॉलेज मैनेजमेंट अपना कर्मचारी दिखाते हैं, लेकिन उनकी असली ड्यूटी
12वीं पास करने वाले स्टूडेंट्स को खोजकर एडमिशन दिलाना होता है? कैसे, आप खुद सुनिए। हम बच्चों को कांटेक्ट करके एडमिशन दिलाने के लिए बोलते हैं कि आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लो। हमारी कॉलेज प्रॉपर कंटिन्यू लगती है, ये यहाँ पे स्कोप वगैरह बहुत अच्छा है। मैंने मिनिमम 126 एडमिशन कराए हैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में। हमारे अरुण पांडे सर ने ये बच्चों से बोला था कि भाई यहाँ पे कंटिन्यू कॉलेज लगेगी, आपको अच्छी पढ़ाई होगी, प्लेसमेंट अच्छा होगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। नर्सिंग की क्लासेस पूरी तरह से बंद है, ना कॉलेज लग रही है, ना जिसके बाद बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। पैरामेडिकल में भी सिर्फ 2 फैकल्टी हैं, जिसके बाद कोई भी बच्चा कॉल करके पूछ रहा है सर हमारी कॉलेज क्यों नहीं लग रही है, तो मैं उनको संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। इस मामले को लेकर मैंने अरुण पांडे सर से बात की, तो अरुण पांडे सर ने मुझे खुद कॉलेज से ही निकाल दिया है। सुना आपने, एडमिशन पाने के लिए कॉलेज किस तरह घटियापन पर उतर चुके हैं। यहाँ किसी ने एक बार एडमिशन ले लिया तो समझिए वो कोर्स पूरा होने तक कॉलेज का बंधुआ बनकर रहेगा। यानी एडमिशन के बाद कॉलेज क्या क्या खेल करते हैं वो भी सुन लीजिए। हम बच्चों को कॉल करके एडमिशन के लिए बोलते हैं, बच्चे एडमिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे कॉलेज आते हैं तब हम बच्चों को ये बोलते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप इतनी आएगी। कॉलेज स्कॉलरशिप भी रख लेता है, बच्चों से प्लस में फीस भी लेता है। ये सब कॉलेज में चलता है। बच्चों के साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, जैसे 10th हो गई, 12th हो गई, ये हम बच्चों से रख लेते हैं ताकि बच्चा इधर उधर नहीं भागे और उनका एडमिशन यहाँ बने रहे। यदि कोई बच्चा एडमिशन कैंसिल कराने आता है तो हम उनको 10th 12th की मार्कशीट कॉलेज वापस नहीं देती जब तक वो 4 साल का नो ड्यूज नहीं कराता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पदम कॉलेज की इतनी पोल क्यों खोल रहे हैं। उनका राज भी आपको बताते हैं। दरअसल कमीशन को लेकर कॉलेज के डायरेक्टर और पदम के बीच अनबन हो गई थी। साथ ही जिन स्टूडेंट्स को पदम ने एडमिशन दिलाया था, कॉलेज मैनेजमेंट उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब पदम ने अरुण पांडे नाम की अथॉरिटी के सामने आपत्ति ली तो उन्होंने पदम को नौकरी से बाहर कर दिया, जिसकी तस्दीक खुद पदम कर रहे हैं। सुनिए। इस संबंध में मैंने अरुण पांडे सर से बोला था, सर ये तो गलत है। तो अरुण सर ने ये बोला कोई गलत नहीं है, अपने को तो फीस से मतलब है, कॉलेज लगे या ना लगे। वैसे भी पैरामेडिकल और नर्सिंग क्लासेस नहीं लग रही हैं। अभी नर्सिंग का इंस्पेक्शन हुआ था, सीबीआई जांच हुई थी, जिसमें पैरामेडिकल की छुट्टी कर दी गई थी क्योंकि नर्सिंग में पर्याप्त जगह नहीं थी। इसलिए पैरामेडिकल डिपार्टमेंट को भी नर्सिंग बताया गया है। अरुण पांडे सर हमारे यहाँ के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर सर को हमने ये बताया कि सर ये गलत है, बच्चों की क्लासेस नहीं लग रही, बच्चे हमको कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं। तो अरुण सर ने मेरे को खुद टर्मिनेट कर दिया कॉलेज से, और वो मेरे खिलाफ बच्चों से झूठी शिकायत करवा रहे थाने में कि आपकी फीस जमा नहीं है और आप जाके थाने में आवेदन दो और रिसीविंग लेके आओ। न्यूज़ में भी मेरे खिलाफ चला रहे, जिससे मेरी बदनामी हो रही है और मुझे कहीं पे वो जॉब नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ अरुण पांडे ने पदम पर कॉलेज की मिसब्रांडिंग, स्टूडेंट्स से रिश्वत की मांग और काम के प्रति गंभीरता न होने के आरोप लगाए हैं, जिन्हें पदम सिरे से खारिज कर रहे हैं। यानी सारा खेल कमीशन से शुरू और कमीशन पर खत्म। इधर छात्र कह रहे हैं कि उनकी क्या गलती है, वो तो अपनी फीस जमा कर पढ़ने आए हैं। अब उनकी मांग है कि कॉलेज प्रबंधन उनका पैसा वापस करे। मेरा टीआईटी कॉलेज में एडमिशन है और 6 महीने से मेरा एडमिशन है टीआईटी में बीपीटी में। मैं बीपीटी कोर्स कर रहा हूँ। ना तो कॉलेज मुझे बुलाया जा रहा है, ना कॉलेज लग रही है। 10th 12th मेरे ओरिजिनल मार्कशीट कॉलेज में है, मेरे डॉक्यूमेंट मुझे कॉलेज वाले नहीं दे रहे हैं। कॉलेज वाले ना तो डॉक्यूमेंट से वापस कर रहे हैं और ना ही डेली कॉलेज लग रही है। यही नहीं, एडमिशन के बाद कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं होती, जिसका जीता जागता सबूत हैं ये तस्वीरें। द सूत्र ने राजधानी के कई कॉलेजों में जाकर क्लासेस के हाल देखे, जिसमें पता चला कि क्लासेस लंबे समय से खुले ही नहीं हैं। ऐसे में क्या, कितनी और कब पढ़ाई होती होगी, आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी राजधानी के नर्सिंग कॉलेजों की हालत अच्छी नहीं है। ज्यादातर कॉलेजों में हलचल केवल एडमिशन के समय ही दिखती है। एडमिशन के बाद क्लासरूम पर ताले पड़े रहते हैं, जिसकी बड़ी वजह है फैकल्टीज की कमी। ज्यादातर नर्सिंग कॉलेजों में फैकल्टी के नाम पर गिने चुने स्टाफ को ही रखा जाता है। 2 साल पहले सीबीआई जांच के दौरान एक ही फैकल्टी का नाम कई दस्तावेजों में दर्ज होने का खुलासा भी हो चुका है। यानी फैकल्टी केवल दस्तावेजों तक ही सीमित है, इसीलिए वो क्लासरूम में नजर नहीं आते। एडमिशन फीस और दस्तावेज जमा करने के बाद नर्सिंग कॉलेजों में अब छुट्टी जैसा माहौल है। आनंद नगर स्थित टीआईटी कॉलेज ने पिछले महीने नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों को नोटिस जारी कर छुट्टी घोषित भी कर दी। बहरहाल नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से लेकर एडमिशन में फर्जीवाड़े तक की हकीकत तो आपने देखी। अब आपको इस नए फर्जीवाड़े का सिलसिलेवार तरीके से पूरा कारण बताते हैं।
दरअसल घोटाले और फिर सीबीआई जांच की वजह से नर्सिंग कॉलेजों में 2 साल 0 ईयर की स्थिति बनी रही, यानी एक भी स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं ली। फर्जीवाड़े की वजह से अब स्टूडेंट्स नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने से डर रहे, जिससे पिछले साल भी सीटें खाली रह गई थी, जिस वजह से भोपाल के 1.5 दर्जन नर्सिंग कॉलेजों सहित पूरे प्रदेश के सैकड़ों कॉलेजों को एडमिशन ही नहीं मिल रहे। लिहाजा कॉलेजों ने एजेंट्स के जरिए स्टूडेंट्स को ललचाने का खेल रचा। कुछ कॉलेजों ने तो अपने कर्मचारियों को ही एजेंट बना डाला, जिनमें से एक हैं पदम मंडरई। पदम ने दासूत्र को बताया कि अकेले 2024-25 सत्र में ही उन्होंने करीब 125 स्टूडेंट्स को अलग अलग कोर्सेज में दाखिला दिलाया था। तय बातचीत के मुताबिक पदम को एक एडमिशन के बदले 10,000 रुपए मिलने थे, यानी 125 एडमिशन के हिसाब से पदम को करीब 12.5 लाख रुपए मिलने थे। लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट ने पदम को नौकरी से ही निकाल दिया। ये विवाद अब काफी बड़ा रूप ले चुका है। कॉलेज मैनेजमेंट और एजेंट का विवाद पुलिस थाने तक भी पहुंच चुका है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उनकी आपसी लड़ाई का भुगतान बेकसूर स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है। मैं पदम सर के खिलाफ जो भी आवेदन दिए थे पिपलानी थाना और आनंदनगर चौकी में उसे वापस लेना चाहती हूँ। टीआईटी कॉलेज में मेरा डॉक्यूमेंट्स है, उसे वापस लेना चाहती हूँ। मैं भी टीआईटी कॉलेज जीएनएम की छात्रा हूँ। मैं जो पदम सर के खिलाफ आनंदनगर चौकी और पिपलानी थाने में आवेदन दी थी, उसे मैं वापस लेना चाहती हूँ और टीआईटी कॉलेज से अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस लेना चाहती हूँ। बेचारी स्टूडेंट्स कभी डायरेक्टर के इशारे पर पुलिस में एजेंट की शिकायत कर रहे हैं, तो कभी अपने भविष्य की चिंता में थाने पहुंचकर शिकायत वापस ले रहे हैं। लिहाजा पुलिस भी इस खींचतान से तंग आ चुकी है। मध्य प्रदेश में बड़ा गजब हो रहा है, खासकर शिक्षा व्यवस्था को लेकर। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं नियुक्तियों की मांग लेकर, और कॉलेज में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। यानी स्कूल एजुकेशन के हाल और हायर एजुकेशन के हाल मध्य प्रदेश में बेहाल हैं। शिक्षा का मंदिर, जहां शिक्षा मिलनी चाहिए, वहां इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश में लालची, लोभी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे कॉलेजों के लिए कोई नियम कायदा है या नहीं, कोई नियामक है भी मध्य प्रदेश में या नहीं, और अगर है तो कॉलेजों के संचालकों पर मेहरबानी क्यों की जा रही है? आखिर क्यों बार बार स्टूडेंट्स के जीवन को, उनके करियर को, उनके भविष्य को दांव पर लगाया जा रहा है? द सूत्र अपनी खबर के जरिए दावे से कहता है कि इस मामले की कड़ाई से जांच होनी चाहिए। जांच में यकीनन एक और बड़ा घोटाला सामने आएगा, और मैं स्टूडेंट्स से भी अपील करता हूं कि वो एकजुट होकर अपने हक की आवाज उठाएं, तभी मिलेगा न्याय। इस सरकारी सिस्टम को, सरकार को जगाने के लिए आपको आक्रामक होना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।